अच्छा भाई, कौन से डेटा सेट पे काम कर रहे थे हम? हाँ, क्या क्या कर लिया था हमने? सो डेटा लोड किया था हमने, ठीक है। डेटा लोड करने के बाद हमारे पास मैं फास्ट ट्रैक में स्टेप्स कर रहा हूँ सारे। हमने इस डेटा में से सिर्फ क्या करना था भाई? कोरिलेशन चेक करना था। बट बिफोर दिस जेंडर को मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक के अंदर। हाँ, तो हमने क्या किया था भाई? डेटा डॉट कोरिलेशन एंड वी फाउंड दैट देयर इज अ गुड कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। क्योंकि बिकॉज हम क्या करने जा रहे हैं? सिंपल लीनियर रिग्रेशन करने जा रहे हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब क्या है भाई? क्या मतलब है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का? कि वी विल हैव ओनली वन इनपुट फीचर। क्या? ठीक है, वन इनपुट फीचर। हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसलिए है कि हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर एक ही इनपुट फीचर होगा। अब मुझे डिसाइड करना है मेरा इनपुट फीचर कौन होगा भाई? हाइट या वेट या जेंडर? हमने सिलेक्ट किया किसको? किसको सिलेक्ट किया भाई? हाइट को सिलेक्ट किया। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास? क्या बनती है भाई? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है विद वन इनपुट। और इन दिस केस, जिस केस में हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होगी भाई? वेट इज इक्वल टू, ठीक है, वेट इज इक्वल टू हाइट प्लस बायस वैल्यू। सही है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी बी फॉर बायस। तो हमने क्या किया था भाई? एक्स में हमने क्या बोला था? डेटा में से क्या सिलेक्ट कर लो भाई? हाइट सिलेक्ट कर ली जाए एज अ इनपुट, और y किसके बराबर होगा? डेटा, और यहां पर क्या सिलेक्ट कर ली जाए? वेट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये दो ब्रैकेट क्यों डाले हैं हमने? हाँ, डेटा फ्रेम सीरीज नहीं आएगी। क्यों सीरीज नहीं आएगी? ये भी सवाल है। नहीं नहीं, आएगी क्यों नहीं? इसको बात को समझते हैं। देखो, जब हमारे पास एक कॉलम होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो हम कहते हैं भाई ये क्या होता है भाई? सीरीज हो जाता है। फिर हमारे पास दूसरा कॉलम है, हमने कहा भाई इसके अंदर कोई वैल्यूज है। सही है। अच्छा, जब ये मॉडल में हम क्या फीड कर रहे होते हैं? हम इनपुट फीड कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके साथ क्या फीड कर रहे होते हैं? आउटपुट, यानी एक्स और वाई दोनों फीड कर रहे होते हैं।
अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसको यहां समझना तो है कि जब हम मॉडल में ये वैल्यूज लेते हैं, बेसिकली जब ये सिंगल होता है तो ये एरे बन जाता है ना। कैसे बन जाता है? 2 3 4 4 5 6 7 5। हाँ, अब मॉडल में जो वैल्यू फीड होनी होती है वो, अब ये एक है ना, वन डायमेंशन है ना। कितनी डायमेंशन है? वन डायमेंशन है। अच्छा, अब मैं इसको जरा पहले दूसरे एंगल से समझाता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि मेरे पास जो है ना दो वैल्यूज हैं, दो बल्कि तीन डिफरेंट किस्म की वैल्यूज हैं। ये इसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई फीचर 1 है, कोई फीचर 2 है और फीचर, अब मॉडल में ये है रिकॉर्ड नंबर 1, ये है रिकॉर्ड नंबर 2 और ये है रिकॉर्ड नंबर 3। मॉडल के अंदर पहला डेटा सेट में से पहला रिकॉर्ड इंटर होगा तो वो रिकॉर्ड कैसे जाएगा? वो रिकॉर्ड जाएगा हॉरिजॉन्टल। कैसे जाएगा भाई? हॉरिजॉन्टल, कि भाई ये यहां से ट्रेवल करेगा और ये ऐसे चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, यहां से हमने लिया और ये हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड मॉडल में चला गया। पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, और इसके साथ क्या होगा भाई? इसके साथ एक वाई भी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और मॉडल जो है वो इस इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मैप करना सीखेगा वाई में। ये होता है। अच्छा, जब हमारे पास अभी इनपुट फीचर कितने हैं भाई? 3 इनपुट फीचर है। क्या ये 2 हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 2 भी हो सकते हैं। क्या ये एक इनपुट फीचर हो सकता है? बिल्कुल ये एक भी हो सकता है। ठीक है, ये इनपुट फीचर एक भी हो सकता है। तो जब ये एक इनपुट फीचर हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? वन डायमेंशनल डेटा बन जाता है। सीरीज कितने डायमेंशनल होती है? अब वन डायमेंशनल, नजर तो हमें वर्टिकल आता है लेकिन हमें पता है वन डायमेंशनल एरे कैसी होती है? ऐसी होती। तो अब जो है, जब मैं कहता हूं मॉडल रिकॉर्ड को फीड करो, तो एक वन डायमेंशन एरे में ये 3 और 4 जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे के सारे एक रॉ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक रॉ बन जाएंगे। और मॉडल समझेगा ये पूरा रिकॉर्ड क्या है भाई? वन डायमेंशन है और सिंगल रॉ में जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। हमारा हर वैल्यू जो है वो क्या है? एक रॉ है। यानी ये यूं है, अगर ये वन डायमेंशन में लिखी हुई है 3 और 4, तो बेसिकली ये 3 और 4 एक डायमेंशन में बनके पूरा एक साथ चला जाएगा। उसके अगेंस्ट 2 वाई होने चाहिए लेकिन एक ही वाई जाएगा। अब होता क्या है, इसको 2D हम इसलिए बनाते हैं कि भाई ये क्या लग जाए? ये यूं बन जाए, पहली रॉ और फिर दूसरी रॉ। अब ये बन गया फर्स्ट रिकॉर्ड और ये बन गया, अब ये 3 जाएगा एज अ वन रिकॉर्ड और 4 जाएगा एज अ सेकेंड रिकॉर्ड। इसलिए उसको 1D से 2D में कर लेते हैं। ये सिंगल कॉलम में जब काम कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है। नहीं ना, 2 रॉ नहीं है ना, ये तो 2 रॉ कैसे हो सकती हैं जब ये डेटा ही वन डायमेंशन है? और वन डायमेंशन डेटा के अंदर रॉ और कॉलम तो होता ही नहीं है, उसमें तो एरे होती है। मैंने आपको शायद पढ़ाया भी था ये कि अगर मैं यहां पर ये 3 लिख दूं यूं करके, सबसे पहले तो खाली 3 लिख दूं तो इसकी डायमेंशन कितनी है? 0 डायमेंशन है जो नंबर होता है। फिर मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये कितने डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है। अब जब 1 डायमेंशन है तो मैं बताऊं इसमें रॉ कितनी है और कॉलम कितने? आप बोलेंगे भाई
वन डायमेंशन में रॉ कॉलम। जब मैं इसको टू डायमेंशन कर दूंगा, इसको यूं समझ लो, तो अब इसके अंदर क्या नजर आ रहे हैं मुझे? रॉ भी नजर आ रहे हैं और कॉलम भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहां सिर्फ 3 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको टू डायमेंशन में 2 ब्रैकेट लगा दूंगा, अब इसके अंदर एक रॉ है और तो रॉ और कॉलम तो आता ही मैट्रिक्स के अंदर है ना यार। जब स्क्वायर बनेगा तभी तो रॉ और कॉलम होगा। तो दैट्स द रीजन रॉ और कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको 2 डायमेंशन में लेना पड़ता है, ताकि एक एक रिकॉर्ड एज अ रॉ चला जाए। बस इतनी सी बात, बिला वजह परेशान हो रहे थे। आ जाओ यहां पे, इसलिए हमने इसको 2D कर लिया। जी जी, बायस इंटरसेप्ट है। ये क्या होता है? हाँ, इसको बायस क्यों कहते हैं? हाँ, ये भी एक सवाल है मशीन लर्निंग में। तवज्जो से सुनो क्या कह रहा हूं। असल में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन मैं उनको बाद में डिस्कस करता। अब सवाल आ ही जा रहा है तो मैं उसमें घुसे जा रहा हूं। मतलब पहले मैं स्ट्रक्चर पूरा करता कि यार ये स्टेप है, फिर लवाजमात बाद में डिस्कस करते। हमारे पास जब इक्वेशन होती है तो हम क्या लिखते हैं भाई? बी या सी, कुछ भी लिख लो। ऐसा ही है, सब लोग साथ रहे, मौजूद रहे भाई, ठीक है? तवज्जो से, इसके अंदर m को हम क्या कहते हैं भाई? स्लोप। और इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। स्लोप और यानी मैं इसे ये कहता हूं कि भाई ये लाइन आ रही है तो ये पॉइंट जहां ये कट हो रहा है ये क्या है भाई? सी। और एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बन रहा है वो क्या है भाई? स्लोप है। सही है? मशीन लर्निंग में इसी इक्वेशन को मैं यूं लिखता हूं, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। क्या लिखता हूं? डब्ल्यू एक्स प्लस बी। m जो है वो क्या कहलाता है? यहां w कहलाता है, यहां स्लोप नहीं कहते, यहां कहते हैं वेट। क्या कहते हैं इसको? मॉडल का वेट। और b जो है, इंटरसेप्ट जो है, उसे क्या कहते हैं? मॉडल का बायस। क्या कहते हैं? और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ये दोनों मिलके कहलाते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। क्या कहते हैं भाई? याद रहेगा कि बायस और वेट ये क्या है? मॉडल के पैरामीटर्स है। हर मॉडल का अलग अलग वेट होगा ना, होगा वेट, लेकिन उसमें वैल्यू अलग रहेगी ना। अच्छा, अब सवाल ये है, व्हाई डू वी नेम इट बायस? और वेट बायस, इसको बायस जो है वो हम क्यों पुकारते हैं? चलो, बेसिकली ये थोड़ी सी मैथमेटिकल बात है, बट समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो, बायस का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपने पहले सुना है? कहां सुना है? हैं? कहां? बायस क्या होता है? किसी तरफ झुकाव होना, पॉजिटिव या नेगेटिव, फॉर एनी काइंड। मुझे आप पे गुस्सा आता है बिला वजह, ठीक है, या मैं आपसे बिला वजह ज्यादा फेवर करता हूं, तो इसको क्या कहते हैं? बायस होना। हाँ, अक्सर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं, घर आके रोते ना, अम्मा गए टीचर तो मुझसे वैसे ही चिढ़ता है, मुझे नंबर नहीं देते, फेल कर देते। हाँ, यानी हम क्या शो करना चाहते हैं? गलती हमारी नहीं है, बल्कि टीचर ही बायस है, उसको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। ऐसे ही इसी को बायस कहते हैं। अब यहां पर बायस क्या चीज है? यहां कौन बायस होगा? देखो, मैं आपके सामने यहां पर एक डेटा रख रहा हूं, समझना इसको, कि भाई ये जो मुनीब है, दुबला पतला से तो है ही 18 किलो का। अब इस मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इसको जो है ना, फुरकान भाई, इसको जो है क्या लिख रहा हूं? देखो क्या लिखा मैंने,
मैं यहाँ डाटा लिख रहा हूं कि भाई ये जो मुनीब है इसको अगर मैं एक जूस का डब्बा पिला दूं, कौन सी कंपनी वाला, पाकोला का पिला दूं, पाकिस्तानी वैसी बाइकाट पे हम लोग, तो ये जो है ना इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये 3 किलोमीटर तक दौड़ लगा सकता है। कितने किलोमीटर? सही है। अच्छा चलो ठीक है, अब पैटर्न क्या है, अगर इसको दो डब्बे पिला दूं तो 6 किलोमीटर तक भाग लेगा, अगर 3 डब्बे पिला दूं तो ठीक है तो 9 किलोमीटर तक भाग लेगा, ऐसे ही है। लेकिन होता ऐसा है कि हम इसको 3 डब्बे पिलाते हैं, ये 9 की बजाय ये क्या करता है, ये 15 किलोमीटर तक भाग जाता है। कितना भाग जाता है? वी वर एक्सपेक्टिंग कि 9 किलोमीटर भागे, लेकिन ये कितना भाग जाता है? 15 किलोमीटर तक भाग जाता है। क्यों? ठीक है, अब होता ये है, देखो ये जो रिलेशनशिप है ना, समझना इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है, ये जो रिलेशनशिप है ये कैसा रिलेशनशिप है? ये ऐसा रिलेशनशिप है जहां जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट चल रहा है कहां पर, कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ये बात अभी समझ में आ जाएगी, 1 मिनट रुकना है बस। यहां से पास हो रहा है ये 0 पॉइंट से। कहां से पास हो रहा है? ठीक है, लेकिन अच्छा जब ये 0 पॉइंट से पास हो रहा है तो नॉर्मल केस में, ये वाले केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू कोई ना कोई क्या होगा, mx होगा और c होगा। अच्छा हम कह रहे हैं y कितना है भाई? 3, समझो y 3। अच्छा लाइन जब 0 से गुजर रही होती है 45 डिग्री पे होती है, 45 डिग्री का स्लोप जो है तो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो स्लोप तो हो गया 1, और x कितना हो गया? 3 इनपुट कर रहे हैं ना बाबा, तो देखो, और इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? 0। हो गए या बराबर? 3 इनपुट किया, 3 आउटपुट निकला। अब मैं कह रहा हूं 6 आउटपुट निकलेगा जब मैं कितना फीड करूंगा, कितना इनपुट करूंगा? 2 इनपुट करूंगा हमारे पास यहां पर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा भाई? अभी उसको सेट कर लेंगे। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे वो क्या होता जा रहा है? डबल होता जा रहा है। लेकिन ये 15 किलोमीटर क्यों चल गया? ये 15 किलोमीटर इसलिए दौड़ गया कि जिस वक्त मैंने इसको जूस पिलाया तो क्या ये मुर्दा था? जिंदा था ना। जब जिंदा था तो कोई ना कोई एनर्जी पहले से थी इसके पास, हाँ। तो भाई अगर मैं उस एनर्जी को जहन में रखूं तो भाई ये एनर्जी लेवल है और ये क्या है? जूस के डब्बे हैं। तो जब मैं इसको एक भी जूस का डब्बा नहीं पिलाया हुआ है, स्टिल ये जिंदा है, तो एनर्जी लेवल कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो फिर होगा तो वो लाइन कहां से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी क्या? कहां से शुरू होगी? जितना उसका 0 जूस का डब्बा पी के एनर्जी लेवल था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इक्वेशन में जब मैं ये कह रहा हूं y इज इक्वल टू 1 एनी x, तो प्लस ये फैक्टर क्या हो रहा है? ये फैक्टर कितना है? 2। तो ये फैक्टर मुझे ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बात बराबर बराबर की नहीं थी, बल्कि 2 यूनिट ऑलरेडी क्या थी उसके पास? पहले से मौजूद थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट पे बायस हुआ था पहले ही। तो इसलिए सारी कहानी जो है वो कहां से शुरू हुई? या अब आप देख लो कि अब इंटरसेप्ट यहां पे होता है तो जो भी स्लोप की इक्वेशन निकलेगी, लेकिन इंटरसेप्ट की वैल्यू हम क्या करते हैं? या प्लस करते हैं या माइनस कर देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंटरसेप्ट जो है वो नीचे भी हो सकता है, यहां पर
सही है। अब आ जाते हैं यहां पर, सवाल क्या था हमारा, यही था। हाँ, बायस क्या होता है। तो इतना रुझान तो उसका पहले ही झुका हो गया ना एक तरफ। अच्छा, एक्स और वाई हमने ले लिया था, फिर हमने बोला था कि यार हम इसको क्या करेंगे भाई, ट्रेन और टेस्ट डेटा में अलग अलग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लिखा था भाई, sklearn ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मैं यहां से कोड लेता हूं, मैंने आपसे एक फाइल भी शेयर की हुई थी, उसको जल्दी से फैच करने के लिए मैंने यहां पर बस फास्ट ट्रैक में कर रहा हूं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। दोनों वही है भाई, एक ही है यार, क्या हो गया। साइकिट लर्न को शॉर्ट फॉर्म में sklearn लिखते हैं। हाँ, लाइब्रेरी जब इंस्टॉल करते हैं ठीक है, लेकिन कॉल ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या किया भाई हमने, इस एक्स वाई को क्या कर लिया, टेस्ट साइज और रैंडम स्टेट में तोड़ लिया। अच्छा, इसमें कोई सवाल है क्या, ये हमने पढ़ा था कि हमारा डाटा से एक्स वाई में ब्रेक हो गया है, तो एक्स के भी दो पार्ट बनेंगे और वाई के भी, ट्रेनिंग एक्स, ट्रेनिंग वाई, टेस्टिंग एक्स, टेस्टिंग वाई। तो ये चार चीजें निकल आई। इसका मतलब क्या है, 20% डेटा टेस्टिंग होगा और 80% डेटा, और इसका मतलब क्या है, हाँ? इतने परसेंट रैंडम होगा, गुड। हाँ ठीक है, ये हमने इस रैंडम स्टेट के ऊपर जो भी डेटा जनरेट होगा वो क्या होगा, सेम डेटा होगा। मतलब समझ में नहीं आ रही बात, आप लोगों को आ रही? हाँ भाई, किसी को आ रही? इससे पूछो तो सो रहा है शायद। चलो भाई आगे स्टाफ। मशीन लर्निंग में इतना नशा है, हमें क्या बताता यार। चल, अच्छा, देखो, जब हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, शायद हम पहले भी ये डिस्कशन कर चुके हैं, इंपोर्ट रैंडम, और मैं इसको बोलूं क्या भाई, रैंडम डॉट रैंड इंटीजर, और मैंने कहा भी 1 से लेके 10 तक भी कोई इंटीजर जनरेट करो। तो क्या होगा भाई, 1 से लेके 10 तक में कोई सा भी नंबर रैंडम आ सकता है, ऐसा ही है? हाँ सही है, हर दफा नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अब तवज्जो सुनो ये बात, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं यार एक बार जो नंबर रैंडम जनरेट हो जाए वही नंबर रहे। ठीक है, यानी ये ऐसा ही है, मैं बाहर से आऊं, किसी एक बच्चे को रैंडमली खड़ा कर लूं कि भाई ये काम कर दो। अब मैं चाहता हूं, अब वो रैंडमली सिलेक्ट किया ना, मेरा रिश्तेदार तो नहीं है ना, मैं बायस तो नहीं हूं ना उसमें, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि रोजाना बस वही वो काम करता रहे, तो वो फिक्स हो जाए। तो मैं कह सकता हूं, ये तो कह सकता हूं रैंडम सिलेक्ट किया था, रोजाना रैंडम नहीं सिलेक्ट कर रहे, लेकिन वो जो सिलेक्ट हुआ वो क्या हुआ है, रैंडमली ही सिलेक्ट हुआ था, मेरी पसंद का नहीं था। तो इसके लिए क्या करते हैं, असल में थियोरिटिकली जब भी रैंडम नंबर जनरेट होता है, जो रैंडम नंबर होता है ना, असल में वो भी रैंडम नहीं होता भाई, उसका जो एल्गोरिथम लिखा होगा किसी ने, तो उसकी भी तो कोई लॉजिक होगी ना। ठीक है, अगर वो आप क्रैक कर लें तो वो आप गैस कर सकते हैं कि अगला सट्टे का नंबर कौन सा निकलने वाला है। चलो भाई, हाँ, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी मैं यहां पे करता हूं, इसको फिक्स करने के लिए क्या करता हूं, रैंडम डॉट सीड, मैंने यहां पर कोई सीड डाल दी। ठीक है, अब देखो इस सीड पे क्या जनरेट हुआ है, अब मैं इसको 50 बार भी चलाऊं क्या जनरेट होगा,
लेकिन मैं ये तो कसम खा सकता हूं कि रैंडम है। हाँ, मैं बताता हूं, तुम जल्दी में रहते हो ना, सब्र कर लो। ठीक है, अभी क्या आ रहा है भाई? अच्छा, मैं अगर सीड को चेंज कर दूं, मैं 1 2 कर दूं, अब कोई नंबर जनरेट हो जाएगा। सीड को जो नंबर दे रहे हैं उसका जवाब भी मैं देता हूं, पहले ये बात समझ में आ गई? तो ये जो रैंडम स्टेट डिफाइन कर रहा हूं ना, ये भी बेसिकली सीड की तरह ही है कि इस स्टेट पे जो डाटा जनरेट हो रहा है, अब मैं बार बार उस डाटा को जनरेट करता रहूं, इंडेक्स वही रहेंगे, वही डाटा आएगा। देखो, अब मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, देखना जरा, मैंने कहा भाई एक्स ट्रेन, क्या एक्स ट्रेन, कौन कौन से इंडेक्स आ रहे हैं भाई? 9 2 5 4 15 61 16 70। हाँ, मैं इस सेल को दोबारा रन करूं, कर दिया, उसूलन तो अब नए रैंडम आने चाहिए, चेंज हुए क्या? नहीं चेंज हुए। इसका मतलब उस सीड पर, उस स्टेट पर क्या हो गए? फिक्स हो गए। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, नंबर चेंज होते रहेंगे, तो मेरे रिजल्ट भी क्या होते रहेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल आपने घर पे काम किया, रिजल्ट आया 95% एक्यूरेसी आ गई, मेरे पास आया, मैंने अगर चला के दोबारा चलाया, डाटा में सिलेक्शन है वो 92 हो गया, यार ये क्या मजा आ गया। तो हम कहते हैं यार ठीक है, जो डाटा जनरेट हुआ था, जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वही डाटा रहे और उसी पे काम होता रहे। अब दूसरा सवाल यहां पर आता है कि भाई ये फिक्स कैसे हो जाता है? हाँ, ये फिक्स कैसे हो जाता है? हाँ, इसकी कोई आईडी वाईडी नहीं है। इसके लिए हम खेल चलते हैं कसीनो में। कहां चलते हैं? कसीनो गए तुम लोग? हैं? नहीं गए? क्या किया जिंदगी भर फिर तुम लोग? कसीनो में लोग जुआ खेलते हैं। फिल्मों ड्रामों में देखा हो शायद किसी ने भी। हाँ, तो वहां पर, हाँ, तो वहां पर आप देखते हो कि एक गोल सी मशीन रखी है, उसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, लोग पैसे लगाते हैं और एक बटन दबाते हैं करके, और एक बॉल उछलती है और वो ऐसे घूमती 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 किसी ना किसी नंबर पे क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, अच्छा, तो होल ऑफ द प्रोसेस इज टोटली रैंडम। हाँ, कि भाई कहीं पर भी जाके क्या हो जाए? रुक जाए, रुक जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब वो जो पहले लेकिन चक्का चलाना पड़ता है, हाँ, कि भाई वो चक्का पूरा चल जाए और वो उस पर रैंडमली जो है वो आ जाए, बॉल जो है ना वो कहीं पर भी आके गिर गिर जाए। सबसे खतरनाक नंबर तो 13, तुमने ये भी तलाश कर लिया, वेरी गुड यार, कौम के बच्चे। अच्छा, अब देखो क्या होता है, अगर एक काम हो जाए, अच्छा, वो जो चक्का चला रहा होता है ना भाई, अब वो चक्का चलाते वक्त वो कितनी ताकत लगाता है, उसकी ताकत पे ही डिपेंड करता है ना वो कितनी बार घूमेगा। अगर उतनी ही ताकत दोबारा लगाए तो कितनी बार घूमेगा? एक बार रुक गया, दोबारा उतनी ताकत लगाई तो कितनी बार घूमेगा? उतनी दफा घूमेगा। अच्छा, फिर तीसरी बार भी घुमाऊंगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब यह है कि जितनी फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से वो उतनी ही बार घूम रहा है। इसका मतलब फोर्स लगाना फिक्स अगर कर दिया जाए तो उसका चक्कर भी क्या हो जाएंगे? तो ऐसी तो हो रहा है, नंबर फिक्स कर दिया तो जनरेशन भी क्या हो रही है? फिक्स हो रही है। चलो दूसरी मिसाल समझते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रही। देखो, यहां सामने जो है ना फुरकान भाई, अगर एक वो लेके शुरू हो जाए, क्या एक तीर खींचते ना, आर्चरी जो होती है उसका एक बोर्ड होता है ना, गोल वाला। ठीक है, अगर मैं कहूं भाई फुरकान भाई क्या करना है, ये बोर्ड पे ना निशाना मारो, हाथ से तीर फेंको। अब वो तीर जाके जो है ना सेंटर वाले सुराख से थोड़ा इधर साइड पे लग गया। अच्छा, दोबारा फेंका, दोबारा इधर लग गया नीचे, इधर उधर भागी जा रहा है। लेकिन हम क्या करें,
अगर हम एक काम करें कि जो पहली बार जो इन्होंने फेंका था, जो सबसे करीब आया था, उसकी सारी चीजें नोट करें कि ये खड़े किस जगह पे थे, इन्होंने फोर्स कितनी लगाई, इन्होंने एंगल कितना रखा हुआ था। अगर दोबारा उन्हीं सारी चीजों के साथ उसी डायरेक्शन में फेंका जाए और सिस्टम आइडियल हो, कहीं से हवा ना आ रही हो कि वो डाइवर्ट हो जाए, तो कहां जाके लगेगा? हाँ, वहीं जाके लगेगा। और वो सारे पैरामीटर फिक्स कर दिए जाए तो कहां जाके लगेगा? जितनी बार फेंकेंगे उतनी बार क्या होगा? वहीं जाके लगेगा। तो रैंडम नंबर का पैरामीटर क्या कर दिया भाई? फिक्स कर दिया। तो दैट्स द पॉइंट कि हर दफा जो है इस पैरामीटर के ऊपर वैल्यू क्या हो रही है। अच्छा, ये पता नहीं होता कि इस पैरामीटर में यही वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, अगर आप चलाएंगे शायद कुछ और वैल्यू आ जाए, लेकिन जब वो आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। चलो, क्या नंबर आ रहा है? अब अगर मैं सीट 42 पे क्या चलाऊं, देखूं क्या आता है। 2 आ रहा, 42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो डाटा जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या डाटा जनरेट हो रहा है? नहीं, चेंज हो जाएगा, मेरा ख्याल है चेंज हो जाएगा। वो टेस्ट कर लेना बाद में। खैर, बात समझ में आ गई। अभी यहां लिखी हुई सारी बातें समझ में आ गई ना? चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलो यार, ये हो गया। अब हमने क्या करना है? मॉडल सिलेक्ट करना है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर sklearn डॉट, आजा भाई, लीनियर मॉडल। क्या इंपोर्ट करना है? लीनियर रिग्रेशन। फिर मॉडल क्रिएट किया, मॉडल बराबर है, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको कुछ पास नहीं कर रहा है, ठीक है। इस मॉडल को क्या कर दिया भाई? ट्रेनिंग दे दी। क्या करना है? ट्रेनिंग मतलब इसको फिट करना है ताकि ये लाइन को क्या कर सके? फिट कर सके। ट्रेनिंग के दौरान हम कौन कौन सा डेटा देते हैं? डेटा भी देते हैं और लेबल भी देते हैं। दोनों चीजें दे दी हमने, इसने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स लर्न किए, इंटरसेप्ट निकाला, ये निकाला, वो सब चीजें जो है ना उसने ये कह रहा इन पैरामीटर्स के ऊपर उसने काम किया। अच्छा ठीक है, जब काम किया होगा तो आपको याद है उसने क्या कैलकुलेट किए होंगे? क्या कैलकुलेट किए होंगे? यानी वेट, डब्ल्यू और बी। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? जरूर नहीं होता हर दफा चेक करें, बट लेकिन जस्ट टू अभी हम सीख रहे हैं तो हम चेक करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ दिस, क्या आ गया भाई? दिस और इंटरसेप्ट दिस। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? हाइट बराबर है किसके भाई? 7.7। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है ना, पहले वैल्यूज कुछ और थी, अभी कुछ और आ रही हैं। नहीं भाई, वेट हमें मालूम करना था। क्या कर रहा है मुनीब? हाइट प्लस ठीक है, ये हमारे पास हमारे मॉडल इक्वेशन जो है वो आ गई। क्लियर है बात? अब ये अच्छी है बुरी? अब इस पे प्रेडिक्शन निकालते हैं, फिर उसका परफॉर्मेंस इवेलुएट करते हैं। प्रेडिक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मॉडल तुम प्रिडिक्ट करो किसके ऊपर? एक्स ट्रेन के ऊपर। किसके ऊपर? जवाब में क्या मिलेगा मुझे? वाई ट्रेन, लेकिन कौन सा वाला? प्रिडिक्शन वाला। बल्कि इसको वाई प्रिडिक्ट कह देता हूं, वाई प्रिडिक्ट, आगे लिख दिया मैंने ट्रेन। सही है। अब मेरे पास क्या हो गया भाई? वाई कितने हो गए? कितने वाई हो गए?
दो y है, ठीक है, एक x यानी y ट्रेनिंग का y और एक प्रेडिक्शन का y। तो इसी की बेस पे मैंने क्या करना है भाई, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट, क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर या स्क्वायर्ड एरर, कोई सा भी ले लें, मीन स्क्वायर्ड एरर और R2 स्कोर, और ठीक है, दो चीजें मैंने ले ली। तो मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करता हूं मैं, एंड आई होप कि सबको मालूम होगा मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, y ट्रेन कॉमा y प्रेडिक्शन ऑन ट्रेन। मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो 149 आया, इसका अगर मैं रूट ले लूं, क्या ले लूं, तो फिर ये इंपोर्ट करता हूं मैथ, और बल्कि इसको यूं करता हूं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, और यहां क्या बोल देता हूं, SQRT। तो एक्चुअल में ये आंसर कितना है भाई, 12.2। ये क्या क्या वैल्यू है, कोई गैस कर सकता है ये क्या आया है? हाँ, एरर, मतलब मैं किताबी बात नहीं करना चाह रहा, मैं फिजिकली समझना चाह रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही। इस तरह से हो सकता है 100% आउटपुट है तो 12 माइनस करके इतना करीब आउटपुट आ जाएगा। नहीं अभी देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, बट मैं यहां पे दिखाता हूं, समझो, मैं चाह रहा हूं कि वो दिमाग में जो है ना क्रिस्टल क्लियर होके हो क्या रहा है। मैंने यहां पर लिया, नजर आ रहा है, हाँ सबको नजर आ रहा है ना? देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, समझना, एक्चुअल में वो पॉइंट यहां है, ठीक है, यहां है, और यहां है, और यहां, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं, समझना भाई, बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिमाग में। ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या बन रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेट होंगे, यानी यहां y x कितना होगा, x है 1 0 है, -1 -2 नहीं, x कितना है, x तो 0 है, ठीक है, y कितना है, -1 -2 -3, सही है। और इस पॉइंट पे कितना है, x कितना है 1, y कितना है 1 2, तो मैं लिख सकता हूं 1 2, सही है। इस पॉइंट पे x कितना है 1 2 3 4, और y कितना है 1 2 3 4, और इस पॉइंट पे एक्स वाई कितना है, जल्दी बताओ, 1 2 3 4, इस पे भी x क्या है, नहीं ये वाला 3 था भाई, 1 2 3, यहां 3 होगा, यहां 3 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 3 होगा, सही है, यहां पे 3 होगा, और यहां पे क्या होगा 4, और y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अच्छा, ये ओरिजिनल डाटा, इसका मतलब ये डाटा क्या बन गया 4 3 और 1 0, और y कितना है
4 पे कितना है 8 और 3 पे कितना है 4 और 1 पे कितना है 2 और 0 पे कितना है -3। सही है, ये मेरा XY डेटा हो गया जिसको मैंने प्लॉट किया। अब मैंने रिलेशनशिप निकालने के लिए मॉडल बनाया, उसने क्या निकाली भाई, एक प्रेडिक्टेड लाइन निकाली। क्या करी भाई, एक प्रेडिक्टेड लाइन निकाली। मैं बहुत अच्छी लाइन बनाना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी लाइन बनाना चाह रहा हूं। तो वो कहां होनी चाहिए, चलो एडजस्ट करो, यहां होगी, यहां होगी, कहां होगी, या इसको ऊपर कर दूं, यूं कर दूं, चलो ये कर दिया मैंने, सही है। अब ये कर दिया, अब जरा समझो, तवज्जो देखो भाई इधर। अब मैं दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूं कि भाई 0 पे मेरी प्रिडिक्टेड लाइन क्या वैल्यू दे रही है, 0 पे मेरी प्रिडिक्टेड लाइन क्या वैल्यू दे रही है। तो x 0 और y कितना है, सेम है, तो इसका मतलब 0 पे प्रिडिक्शन क्या आ रही है भाई, -3 आ रही है। तो ये y हो गया, ये x हो गया, और ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं, y प्रिडिक्टेड। अच्छा, और मेरी लाइन 1 पे क्या दे रही है, 1 पे क्या दे रही है, इसको देखो, इसको देखो भाई, इसको देखो, 1 x भी 1 है और y भी 1 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पर 1 पे क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है। और मेरी लाइन यहां पे क्या दे रही है, 3 पे जो 4 है, अब ये 3 पे क्या दे रही है, 5 दे रही है, क्या दे रही है, 5 दे रही है। और मेरी ये लाइन क्या कर रही है भाई, 4 पे 8 ही दे रही है, 8 ही दे रही है। अब मैंने यहां पे क्या किया भाई, मीन स्क्वायर्ड एरर निकालने के लिए क्या किया, मैंने बोला स्क्वायर्ड एरर निकालने के लिए क्या किया, y प्रिडिक्शन माइनस ओरिजिनल y कितना आया, इधर कितना आया, इधर कितना आया +1, इधर कितना आया 0 0 0, प्लस हो जाएगा ना माइनस होते हुए। जब मैं इसका स्क्वायर्ड कर लूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 1 1 0। अरे मेरा बेटा -3 में से जब -3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, बस उलझा रहता है बीच में, भरोसा नहीं करता हमारा है। अच्छा, ये आ गया स्क्वायर्ड एरर। अब इसका मीन निकालना है, तो क्या होगा, अभी 0 +1 +1 +0 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 4, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4, तो मीन स्क्वायर्ड एरर कितना हो गया 0.5, 1/2 यानी 0.5, इसका रूट ले लो तो क्या निकल आएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है, वो जो एरर कैलकुलेट हो रहा है y और प्रिडिक्टेड y की, वो ये हो रहा है, ओरिजिनल डेटा क्या क्या कर रहा था और प्रेडिक्टेड लाइन क्या क्या बता रही थी। समझ गए बात, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाओ यहां पे, अब आ जाओ यहां पे, तो समझ में आई बात। अच्छा, अब मैं प्लॉट करके भी दिखा दूं, समझो भाई। मैं कहता हूं भाई इंपोर्ट, पहले R2 स्कोर निकाल लेता हूं। R2 स्कोर क्या होगा भाई, वही काम करना है जो यहां किया हुआ है, y ट्रेन और y प्रेडिक्शन के दरमियान क्या कर लिया भाई, R2 स्कोर आया 85। 85 क्या बताता है, 85 ये नहीं बताता कि आप स्कोर क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें, कि हमारा मॉडल 85% फिट है, यानी इसमें मौजूद जो डेटा है उसमें हमारी लाइन जो है 85% डेटा के लिए बिल्कुल कारआमद है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम प्लॉट करने जा रहे थे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज plt, हाँ plt डॉट स्कैटर प्लॉट, बाहर क्यों भाई,
स्कैटर एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हाँ एक्स ट्रेन, और वाई पे क्या होगा, वाई ट्रेन। ठीक है, ये हमारा डेटा है, सही। 7000 रिकॉर्ड है, ये डेटा है। इनके बीच में लाइन एडजस्ट करनी है। अब मैं दूसरी दफा कौन सी लाइन लेने जा रहा हूं, पीएलटी डॉट स्कैटर, समझना भाई, वही वाला काम कर रहा हूं। ओरिजिनल डेटा के अंदर अब लाइन डाल रहा हूं, एक्स के ऊपर एक्स ट्रेन वही रहेगा, वाई के अंदर क्या आ जाएगा, वाई प्रिडिक्शन ट्रेन, वही दोबारा ट्रेन करे, क्या करूंगा भाई। ठीक है, ये लाइन ठीक है, बेहतर लग रही है। तो इसमें अब वही वाली बात है, यहां पे मैं कर सकता हूं लाइन ड्रॉ करके। देखो भाई, ये यहां से यहां तक ये प्रेडिक्शन पॉइंट ये आ रहा है, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन लाइन क्या बता रही है, ये बता रही है। कर सकता हूं, हाँ दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सवाल करो। मैं इस फिगर को सेव करता हूं, इसका नाम रख देता हूं प्लॉट डॉट पीएनजी। तो ये फिगर मेरे पास यहां सेव हो गई, हो जाओ भाई। ठीक है, ये आ गई यहां पे। अब इसको आ जाएगा डिस्प्ले में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखो यहां पर वही काम हो रहा है क्या, कि भाई ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि x यानी हाइट जो है वो इतने इंचेस है, तो वेट कितना है, इतना है। ये पॉइंट ये बता रहा है। प्रेडिक्शन लाइन क्या कह रही है, प्रेडिक्शन लाइन कह रही है कि भाई हाइट इतनी है तो वेट कितना है, इतना है। तो ये यहां से यहां ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया भाई, एरर हो गया इतना। हाँ, ऐसे ही इसने हर पॉइंट के लिए 7000 एरर कैलकुलेट किए होंगे, ये सारे कैलकुलेट किए होंगे, हर पॉइंट के लिए किया हुआ, एंड उन 7000 को जमा करके डिवाइड बाय 7000 करके मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो निकाल दिया। क्लियर है बात। तो अब आ जाओ इधर। अभी हमने काम किया है किसके ऊपर, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। किसके ऊपर काम किया है, अब हम प्रेडिक्शन निकालते हैं किसके ऊपर, टेस्टिंग डेटा के ऊपर। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, किसके लिए, जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो जवाब में क्या मिलेगा हमें, वाई प्रिडिक्ट टेस्ट। सही है, टेस्ट डेटा के आंसर निकले। मैंने दोबारा क्या करना है, यही काम करना है, क्या, स्क्वायर रूट यानी टेस्टिंग के ऊपर मैं क्या निकाल लूं अब, टेस्ट और टेस्ट। सही है, कितना आ रहा है, तकरीबन लगभग उतनी 12.2, यहां पर कितना था 12.22, और ये कितना है 20। अच्छा, अब R2 स्कोर की बात कर लेते हैं। बहुत माइनर सा फर्क है, बहुत माइनर सा। कितना है अभी 85.7, और ये कितना था 85.4, बढ़ गया, बढ़ गया। एक चीज यहां पर कहलाती है जिसको हम कहते हैं क्या, ओवरफिटिंग। क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होती है, डिफरेंस या गैप
बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वैसे है नहीं, फिर भी चलो R2 स्कोर के मान लेते हैं। जो गैप आता है किसके दरमियान, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग कहते हैं। तो यहां हमारा मॉडल ओवरफिट बिल्कुल भी नहीं है, तो गैप बिल्कुल माइनर सा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ट्रेनिंग में जो है वो 85 आ रही है और टेस्टिंग में जो है वो 75 आ रही है, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 10% का डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर वो उसको हम कहते हैं कि मॉडल जो है वो ओवरफिट है। 3 किस्म के मॉडल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं भाई? हाँ, मॉडल फिटिंग के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक हमारे पास होता है अंडर फिट मॉडल। क्या अंडर फिट मॉडल? ये कैसा मॉडल होता है, ये इसकी परफॉर्मेंस, क्या इसकी परफॉर्मेंस लो होती है ऑन ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, और परफॉर्मेंस लो होती है ऑन टेस्टिंग। दोनों डेटा पे ये परफॉर्म सही नहीं कर रहा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंडर फिट मॉडल। इसी तरह दूसरा हमारे पास होता है ओवरफिट मॉडल। ये ओवरफिट मॉडल क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, बट लो होती है किसके ऊपर, टेस्टिंग डेटा के ऊपर। तीसरा मॉडल होता है बेस्ट फिट मॉडल। ये बेस्ट फिट मॉडल क्या होता है, परफॉर्मेंस जो है वो दोनों में अच्छी होती है। क्या होती है, दोनों में अच्छी होती है। अभी बहुत सिंपल वर्ड में मैं बता रहा हूं, इसमें और डिटेल आएगी बाद में, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह के जो है मॉडल्स होते हैं। सही है। अच्छा, मैं एक तस्वीर भी लगा देता हूं मैं यहां पर। यू सी, ये एक इमेज है जो मैं यहां लगा रहा हूं। इट डिस्क्राइब्स ठीक है। ये कैसा मॉडल नजर आ रहा है मुझे, अंडर फिट मॉडल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है वो क्या है, लाइन के कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल आउट हो रहा है। तो एरर क्या आएगा, हर जगह एरर बहुत बड़े बड़े आ रहे होंगे। ऐसे ही है, सुन लो भाई, मोबाइल छोड़ यार। ये क्या है, यहां पर एरर बहुत ज्यादा होगा, ये अंडर फिट मॉडल। अच्छा, ये वाले में एरर क्या होगा, ये बिल्कुल जबरदस्त चल रहा है, थोड़े बहुत पॉइंट आगे भी चल रहे हैं। ये आपके पास गुड फिट है, बेस्ट फिट है। बट दिस वन इज, इसने हर पूरा ऐसे लाइन ड्रॉ की है, ऐसा इक्वेशन निकाली है कि वो हर पॉइंट को क्या कर रहा है। ऐसा डेटा क्या होता है, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल हो गया फिर। लेकिन ये मॉडल ट्रेनिंग में तो अच्छा हो गया, टेस्टिंग में जब जैसे ही पॉइंट थोड़ा इधर उधर आएगा तो ये फेल हो जाएगा उसको पकड़ने में, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही लाइन बाय लाइन चल रहा है। हाँ, ट्रेनिंग में तो हो गया, टेस्टिंग में जब नया डेटा आएगा और पॉइंट इसके आसपास कहीं गिरेगा, ये तो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा और उसको आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाएगा। इसलिए ऐसा जो है, ये ट्रेनिंग में तो बड़ा 90s में रिजल्ट देगा, लेकिन टेस्टिंग में क्या हो रहा होगा,
ये 70s में जा रहा होगा, 60s में जा रहा होगा, इसीलिए इसको हम ओवरफिट मॉडल कहते हैं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसको जो टेस्ट वाला डेटा है वो भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं। टेस्ट में हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे, सब कुछ यही रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा, टेस्ट डेटा, और यहां पे टेस्ट डेटा, और यहां पे टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसमें डेटा कम है थोड़ा, 3000 रिकॉर्ड है, सही है। तो ये हमारा गुड फिट मॉडल है, बेस्ट फिट मॉडल है जो हमने यहाँ पे देखा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट, ये काम हम पहले भी किया था, मैंने रिपीट किया इसको ताकि कनेक्शन बने, कोई बात नहीं, रिवाइज हुआ और अच्छे से बात समझ में आई। नाउ अभी हमारे पास कौन सा लीनियर रिग्रेशन था ये, अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो इनपुट होंगे, क्या होंगे भाई, इनपुट विल बी मोर देन 1। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, y इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस c। ठीक है, तो अब इन दिस केस हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं दूसरा कौन सा फीचर शामिल करने जा रहा हूं उसमें, एक और कौन सा कॉलम अवेलेबल है, जेंडर का कॉलम अवेलेबल है। हाँ, जेंडर का कॉलम अवेलेबल है। तो देख लो दोबारा डेटा को, डेटा डॉट ऐड करके देख लो कौन सा है, डेटा डॉट हेड। ठीक है, अब मैं इस तीसरे कॉलम को भी क्या करने जा रहा हूं, ऐड करने जा रहा हूं। तो मेरी इक्वेशन क्या बनने वाली है, क्या हो जाएगी भाई, वेट प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा भाई, W1 पता नहीं क्या होगा, और क्या आएगा यहां पर, जेंडर, प्लस W2 पता नहीं क्या होगा, और यहां पर क्या होगी, हाइट, प्लस, सही है। अब इसके लिए मेरा x क्या होगा, डेटा डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप कर दूं, वेट को ड्रॉप कर दिया, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा, अगर वेट को ड्रॉप कर दूंगा तो 2 कॉलम चले जाएंगे एक्स के अंदर, कौन कौन से, जेंडर और, अच्छा आप अगर यूं नहीं करना चाह रहे तो यूं कर लो भाई, जैसे हम पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डेटा डबल ब्रैकेट लगा दूं, क्या हो जाएगा, जेंडर कॉमा, हाँ जेंडर कॉमा, ये भी बात सही है, यूं कर लो या यूं कर लो, दोनों बातें क्या है, सेम है। y के लिए क्या करूंगा, डेटा डॉट वेट, डेटा डॉट चला जाएगा वेट के अंदर। अच्छा जी, जेंडर, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई है, जेंडर। ठीक है, अब वही दोबारा मैंने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, हो गया, मॉडल सेलेक्ट किया, वही मॉडल रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही मॉडल लीनियर के लिए दोबारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीपल आ रही हैं। हमने दोबारा मॉडल क्रिएट किया, ठीक है, मॉडल क्रिएट हो गया। मॉडल को क्या करना है, अब मॉडल डॉट फिट एक्सट्रेन कॉमा y
ट्रेन। सही है, ये फिट हो गया। इस दफा मॉडल से पूछूं कोएफिशिएंट कितने हैं, मॉडल डॉट कोएफिशिएंट कितने आएंगे, एक जेंडर के लिए और एक W1 और W2। मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी अब ये वाली। हाँ, क्या इक्वेशन बन जाएगी, W1 की जगह आ जाएगा क्या, ये वैल्यू, W2 की जगह आ जाएगी ये वैल्यू, बायस की जगह आ जाएगी ये वैल्यू। ये हमारी वो प्रेडिक्टेड लाइन आ गई विद 2 फीचर्स। अब मॉडल को कहता हूं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करो क्या, एक्स ट्रेन के ऊपर, जवाब में क्या देगा, वाई प्रिडिक्ट ट्रेन। ठीक है, क्या निकालूं, डायरेक्ट में जा रहा हूं किसके ऊपर, टाइम कम है, R2 स्कोर के ऊपर, क्या दे दूं उसको अब, वाई ट्रेन ओरिजिनल और वाई प्रिडिक्ट ट्रेन। क्या ख्याल है, एक फीचर बढ़ गया है, जवाब अच्छा होगा या बुरा हो जाएगा, कितना हो गया, 85 से कितना हो गया, दिस वी विल डिस्कस लेटर, कि ये क्या और फीचर डालूं तो और बढ़ेंगे, और फीचर डालूं तो और बढ़ेंगे। अब मैं यही रिजल्ट निकाल लेता हूं किसके लिए, किसके लिए भाई, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए, और R2 स्कोर निकाल लेता हूं टेस्ट के लिए। सही है, 5% का इजाफा हो गया ओवरऑल। ठीक है, बस इसके आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई पूरी ओवरऑल बात। हाँ, अब इसका फंक्शन बना लो इनपुट फीचर का, उसमें जेंडर और वो इनपुट ले लो और प्रेडिक्ट करा लो, किसी भी जेंडर के लिए किसी भी वेट के ऊपर प्रेडिक्शन जो है वो आ जाएगी। ओके भाई।